अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हम हाजिर हैं। 3-4 पॉइंट्स हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। एक तो ये कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने, जो कि PTI से नहीं है, उन्होंने एक अहम बयान दिया है, स्टेटमेंट दी है, वो आपसे शेयर करनी है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है NA81 से, वो आपसे शेयर करना है। फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से फैसला हुआ है, वो भी आपसे शेयर करना है। और इमरान उद्दीन, जिसको नौकरी से फारिग कर दिया गया था KPK में, मुराद सईद के घर पर छापा ना मारने के पेश नज़र, तो उसके हवाले से भी एक पेशरफ्त हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 100 ग्राम रोटी की कीमत तय हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी, उस पर भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाजरीन, मुशाहिद हुसैन सैयद, जो कि PTI से नहीं है, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि PTI का जो मैंडेट है वो वाकई चोरी किया गया है, और हमने देखा है कि अवाम ने PTI को 2/3 मेजोरिटी दी है। ये जो हुकूमत बनी है, ये फॉर्म 45 की नहीं है, फॉर्म 47 की है। और सबसे बड़ी बात है, जो पार्टी सबसे अक्सरियत में थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोगों ने टेक्नोलॉजी के जरिए, हिम्मत और हौसले के जरिए, जद्दोजहद के जरिए सिस्टम को हराया। ये बहुत बड़ी बात है। आपके लिए जो रुकावटात थे, सारा कुछ था, ठीक है, वो फॉर्म 45, 47 अपनी जगह, लेकिन स्टिल यू आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ आप मुबारकबाद। और इनको चाहिए था कि खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम करते, और छीना हुआ मैंडेट लेने से बेहतर है कि अपोजिशन की बेंचेस पर बैठ जाते हैं। ये मुशाहिद हुसैन सैयद ये फर्द वाहिद नहीं है कि जिन्होंने PTI को दिए गए मैंडेट को तस्लीम किया है। इससे पहले बहुत सारे जो मुखालिफ पार्टीज के लीडरान थे, उन्होंने तस्लीम किया। जमात इस्लामी ने तस्लीम किया, मौलाना फजल रहमान ने कहा है, और नून लीग के कुछ अरकान जैसे मोहम्मद जुबैर, शाहिद खाकान अब्बासी, और इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर, बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने तस्लीम किया कि ये मैंडेट नून लीग या पीपल्स पार्टी को मिला ही नहीं है, और 2/3 मेजोरिटी PTI लेने में कामयाब हुई है। ये जो हुकूमत बनी है, ये अवामी मैंडेट से नहीं आई, और ना ही इसको अवाम का एतमाद हासिल है। तो ये चीज़ें हैं जो PTI शुरू से कह रही है कि उसका जो मैंडेट है उसको दिया जाए, ताकि पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बाहर निकले और तरक्की की राह पर गामजान हो। नाजरीन, दूसरा पॉइंट था वो लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन वाला। NA81 गोजरावाला PTI उम्मीदवार चौधरी बिलाल इजाज की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नून लीग MNA अजहर कयूम नाहरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन कालादम करार दे दिया है। अदालत ने मुखालिफ उम्मीदवार को कि बिलाल इजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो बहाल कर दिया है। नाजरीन, ये गोजरावाला का हल्का है जिसमें बिलाल साहब जो है कामयाब हुए थे, और नून लीग के रुकन उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है उसको चैलेंज किया था, तो उस पर यह फैसला सुनाया गया जो हमने आप तक शेयर किया। नाजरीन, अभी तक की फैज़ाबाद धरना केस, ये तीसरा पॉइंट है। होने वाली रिपोर्टिंग के मुताबिक उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पंजाब और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ही सब के जिम्मेदार करार पाए जा रहे हैं। ये अदालत का हुक्मनामा है जिसमें उन्होंने फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट दे दिया है कि उसमें वो मुलविस नहीं थे। कहा जाता रहा है कि फैज़ हमीद साहब ने, यानी कि पाकिस्तान की उस वक्त की इंटेलिजेंस ने ये फैज़ाबाद धरना जो है इसको कराया था, इसको सपोर्ट हासिल थी उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ। और जाहिर है धरने वाले लाहौर से शुरू हुए और इस्लामाबाद पहुंचे थे। फैज़ाबाद कमीशन रिपोर्ट आने के बाद अब उन जिम्मेदारान का क्या होगा? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? ये जो केस चल रहा है ये भी पुराना है, लेकिन उसका फैसला अब आया है। क्या जो फैज़ाबाद धरना हुआ था, उनके जिम्मेदारान जो थे उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। चौथा पॉइंट, नाजरीन, आपको याद होगा कि मुराद सईद के घर छापा मारने से इनकार पर इमरान उद्दीन को नौकरी से फारिग कर दिया गया था। ये थे SHO। अब KPK हुकूमत ने उसको इज्जत के साथ उसका ओहदा जो है वो वापस कर दिया है। ये वीडियो आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे,
KPK हुकूमत ने उसको ये ओहदा वापस इसलिए नहीं दिया कि उसने मुराद सही जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते थे उसके घर पर छापा मारने से इनकार किया, बल्कि इस बिना पर कि उन्होंने अपने हलफनामे का जो है गलत इस्तेमाल नहीं किया, उसकी वायलेशन नहीं की और इंसानी हकूक़ की भी वायलेशन नहीं की। जिस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल पूरे पाकिस्तान में हुआ है, उन्होंने ये सारा कुछ करने से इनकार किया था जिस पर उसको बरतरफ कर दिया गया था। आज उसको जो है नौकरी, ये जॉब ईमानदारी निभाने पर उसको वापस कर दी गई है। नाज़रीन, एक और आखिरी पॉइंट कि KPK हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए, 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर कर दी है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बाकायदा इस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। पंजाब में जो मरियम नवाज फार्म 47 की वजीर आला हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन तंदूर मालिकान जो है ये नोटिफिकेशन मानने से इनकार कर रहे हैं और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई भी हो रही है, उनको जेलों में डाला जा। तंदूर मालिकान कहते हैं कि आटा अगर हम महंगा खरीदें तो रोटी हम सस्ती कैसे बेचें। उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं, दुकानों के अखराजात होते हैं, बिजली बिल, और वहाँ मुलाजम भी होते हैं, दुकानों के किराए भी होते हैं, तो ये कैसे वो अफोर्ड करेंगे। तो उनके खिलाफ जो है ना वो बाकायदा तौर पर एहतजाज की तरफ जा रहे हैं और पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मानने से इनकार कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और अहम पॉइंट था जो कल के दिन से ताल्लुक़ रखता है। इमरान खान साहब की इद्दत निकाह के मामले पर पेशी थी, तो उसमें आपको पता है कि पिछली 2 पेशियों पर प्रोसिक्यूशन जो है डॉक्टर साहब रिजवान साहब वो पेश नहीं हुए थे। कल अदालत का वक्त ख़त्म होने से चंद मिनट पहले जनाबे वाला पेश हुए। पहले 2-3 बार अदालत ने वक्त दिया, मोहलत दी। कभी कह रहे थे कि 10 बजे आ जाएं, हम मोहलत देते हैं, कभी कहते कि 1 बजे आ जाएं। इस तरह करके अल्लाह करके वो अदालत का वक्त जो है ख़त्म होने से चंद मिनट पहले आए और उन्होंने फिर मई तक का वक्त मांग लिया। अदालत बार बार कह रही थी कि अगर प्रोसिक्यूशन ना आए तो आज मैं फैसला सुना दूंगा, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से आए, अदालत का फैसला सुनने से पहले ही डॉक्टर साहब जो वकील साहब हैं प्रोसिक्यूशन वो चले गए। उनको कॉन्फिडेंस था कि अदालत जो है वो ये फैसला नहीं दे सकती किसी की इजाज़त के बगैर, इसलिए वो चले गए। हालांकि उस पर तौहीन अदालत लगना चाहिए था, लेकिन बेबस थी अदालत। उन्होंने भी तकरीबन 24 अप्रैल तक की जो है वो डेट दी है। अब देखते हैं कि ये स्लो मोशन जिस तरह चल रहे हैं अदालतों के इंसाफ, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। इंसाफ देने वाले इदारे और कवानीन पर अमल दरामद कराने वाले इदारे जिस तरह कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं, कब तक ऐसा चलेगा। अब तक इतना ही, मजीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।